ओम साई राम मित्रों। और आज का ब्लॉग मैं साईं बाबा का जो चमत्कार मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों से कई ब्लॉग अपने शेयर किए कि कैसे कैसे मैं साईं बाबा के प्रति प्रेरित हुआ और कैसे मैं साईं बाबा को अपना आराध्य गुरु मानने लगा। इन चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मेरा अनुभव रहा है। मैं आप लोगों से बताऊं कि साईं बाबा के बारे में ये घटना होगी लगभग सन 88 के आसपास की। और साईं बाबा के बारे में मैं फ्रेंड्स कुछ नहीं जानता था। मैं एक मेला जाता था, वो मेला था उसको कहते हैं कि शिवरात्रि का मेला था। तो वहाँ एक लॉकेट बिक रही थी, 3D टाइप की लॉकेट थी, वो साईं बाबा की लॉकेट थी, काले लॉकेट, आज भी वो मेरे पास है। तो मैं वो अनुभव आपको बता रहा हूँ कैसे साईं बाबा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हुआ क्या कि वो लॉकेट मेरे पास थी काले धागे में, वो मैं सब मेले में ख़रीद रहे थे, मैंने भी वो ख़रीद ली क्योंकि वो 3D लॉकेट थी। जब ऐसे ऐसे करिए तो एक बाल मन था, मैं उस समय छोटा था, तो मैंने वो ऐसे ही ख़रीदी थी, लगभग 2 डेढ़ 1 रुपए की ऐसे कुछ तवीज़ वो थी, मतलब वो लॉकेट थी। और उस लॉकेट को मैं पहने रहा कुछ दिन के बाद जब वो टूट गया तो वो 3D लॉकेट थी। मैंने ज्योमेट्री बॉक्स होता है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग प्रकार बक्स बोलते हैं, बहुत लोग जो पढ़ते होंगे वो सब जानते होंगे ज्योमेट्री बॉक्स। उसी में मैंने, मेरे पास जो था बॉक्स, उसी में मैंने उसको रख दिया। अच्छा मित्रों, काफ़ी दिन बीतता गया, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ उस तरह का था नहीं, छोटा था, पूजा पाठ माँ बाप सभी लोग करते थे, परिवार में वातावरण था पूजा का सुबह सुबह, क्योंकि समस्त हिंदू घरों में एक पूजा का कक्ष होता है और वहाँ पे लोग आराधना पूजन, तो हम भी माँ बाप के साथ व्रत रहते थे और पूजन करते थे। लेकिन मेरे परिवार में साईं बाबा की भक्ति उस तरह की नहीं थी कि मतलब मूर्ति रख के या कोई पूजा पाठ हो। हाँ, सुनते ज़रूर थे, फिल्मों में देखते थे कि शिरडी साईं बाबा, और गाना भी आता था, तो बहुत कुछ जानना। फिर ऐसे अचानक मैं आपको बता रहा हूँ कि साईं बाबा का प्रवेश मेरे यहाँ बहुत पहले से था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और हुआ क्या कि साईं बाबा का जब बड़े भाई साहब सन 2011-12 में वो शिरडी गए, हाँ वही 11 के आसपास ही वो गए। उस समय मतलब जब वो कैलेंडर के, जैसे मैंने कथा पढ़ी हुई, साईं बाबा कैलेंडर के रूप में, जानवर के रूप में, इंसान के रूप में, किसी प्रकार से जब आपको चाहते हैं तो आपके जीवन में आ ही जाते हैं। तो हुआ क्या कि भैया वहाँ से पोस्टर लेके आए और कुछ किताबें लेके आए, तो मैं वो किताब पढ़ने लगा। और जैसे साईं बाबा की सच्चरित्र भी भैया लाए थे, तो मैं सच्चरित्र भी पढ़ना शुरू किया, चूँकि मेरे यहाँ उस समय एक भक्ति का जागरण हो गया था साईं बाबा का। तो मैं उसमें पढ़ा कि बाबा पोस्टर के रूप में आ जाते हैं, कैलेंडर के रूप में आ जाते हैं, या किसी भी रूप में अपने भक्तों के यहाँ पहुँच ही जाते हैं, जिसका भी कल्याण चाहते हैं, या वो चर्चाओं के माध्यम से आपके बीच में, या हो सकता है जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, इसी के माध्यम से आपके पास वो पहुँच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हुआ क्या, तो मैं जब वो पोस्टर देखा, अच्छा मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत पहले से वो मेरे पास था ही। मैं अपनी चीज़ें, कभी एक चीज़ और बताऊं, कभी मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखता हूँ, कभी फेंकता नहीं। तो वो पड़ा था, मैं एक दिन ऐसे खोला, देखा साईं बाबा की वो लॉकेट उस समय मुझे मिली। फिर मेरे हृदय में मुझे लगा कि साईं बाबा मुझे बहुत समय से चाहते थे और मेरे पास थे, लेकिन शायद वो प्रस्फुटन के रूप में, एक भक्ति के रूप में, वो मतलब उस तरह से मेरे अंदर प्रस्फुटन नहीं था, लेकिन बाबा मेरे पास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से थे। अब हुआ क्या मित्रों, जब मैं वो लॉकेट देखा, आज भी फिर मैं उसी ज्योमेट्री बॉक्स में उस लॉकेट को संभाल के मैंने रख दिया। अब मित्रों मैं बताऊं कि वो लॉकेट रखे रखे, और फिर मुझे जब ये बात लगने लगी कि बाबा, मेरे परिवार में एक ऐसा माहौल बनने लगा बाबा के लिए। आज तो मैं आपको बताऊं कि दोनों टाइम आरती होती है, पूजा होता है, और मतलब उनका जो भोग लगता है पूरा परिवार आज करता है। और मैं साईं का भक्त हूँ और पीला चंदन भी लगाता हूँ, देख भी रहे हैं।
तो कहने का मतलब है जीवन कैसे धीरे 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 धीरे, चूँकि नौकरी तो नहीं मिली, फिर ये लग रहा था बड़ा अंधकार वातावरण है परिवार में, क्या करा जाएगा कैसे, लेकिन एक विज़न मिलता गया और परिवार में मैं ला भी कर लिया और चीज़ें, और नौकरी के भी दायरे पे हूँ। बाबा चमत्कार कभी भी कर देंगे, नौकरी भी, बच्चा भी हो गया, शादी भी अच्छी हो गई, परिवार में आज खुशियाँ हैं। बड़े भाई साहब भी अपना कुछ कर रहे हैं, बीच वाले भाई साहब भी विधानसभा सचिवालय में थे और अपना इस समय वहाँ से, जब वो ढाक पे थे, वहाँ से फिर परिवहन निगम में मैं भी धीरे धीरे अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ बदलाव ऐसे दिख रहा है और चीज़ें परिवार में, सिस्टर की शादी भी अच्छे उसमें हो गई, ये ब्लॉग पे मैं बता भी चुका हूँ। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि वातावरण परिवार में पहले ऐसा था, लेकिन एक ह्यूज चेंज आया। तो यहाँ मैं उन भक्तों से कहना चाहूँगा कि जो साईं बाबा के लिए इस समाज में अफवाह चल रहा है उसको कतई मत सुनिए। देखिए ये समाज है, कुछ लोग किसी की बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग किसी की बुराई करके आगे बढ़ने चाहते हैं। तो यहाँ बुराई करके आगे बढ़ने वालों पर मत जाइए, आप अपना विजन खोलिए। साईं बाबा एक साधारण व्यक्तित्व, मतलब साधारण उनका एक क्या था कि क्या कह सकते हैं कि उनका चेहरा मोड़ा था, लेकिन उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वो एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। उनके अंदर जो आभा मंडल थी ना, आप जो मैं पढ़ता हूँ मित्रों, तो मुझे लगता है कि साईं बाबा का तेज, वो चीज़, वो चेहरा मेरे सामने है। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि साईं सच्चरित्र अगर आप सप्ताह पारायण नहीं कर पाते हैं, आप जब भी मन करे साईं सच्चरित्र पढ़िए, क्योंकि बाबा के पूजा पाठ में कोई ढोंग नहीं है, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि उस चीज़ का जब आप अध्ययन करेंगे, साईं सच्चरित्र का अध्ययन करेंगे, बाबा का पूजन करेंगे ना, तो आपको एक पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वातावरण मिलेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी एकदम भर जाएगी। तो वो ऊर्जा क्या है? वो ऊर्जा चमत्कार है। और मैं कहता हूँ मित्रों कि जो लोग ईश्वर को साकार रूप में देखना चाहते हैं वो मूर्ख हैं। ईश्वर है क्या? ईश्वर एक ऊर्जा का पुंज है, ये मैं बताना चाहता हूँ। साईं बाबा इसीलिए कहते हैं सबका मालिक एक। सबका मालिक एक का मतलब क्या है? वही ऊर्जा जो साईं बाबा अपने दीपक के रूप में रखते थे, जो लौ थी ना, वो एक ऊर्जा थी। साईं बाबा का यही कहना है कि जो ऊर्जा है, जो ये प्रकाश है, जो ये शरीर है ना, इसके अंदर जो एक दीपक जल रहा है, आप सोचिए कि वही दीपक जब बुझ जाता है तो ये बॉडी तो डेथ रूप में कब्र में या शमशान में जल जाती है, लेकिन वो ऊर्जा कभी जलती नहीं है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिजिक्स में ये चीज़ अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो जानते होंगे कि ऊर्जा को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह से हमारी जो प्राण है ना, हमारी जो शक्ति है, जो हमारा ईश्वर है, वो शरीर को चेंज कर देता है, दूसरे रूप में आ जाता है, लेकिन वो कभी मरता नहीं है, वही ईश्वर है। आप साकार, इसीलिए लिखा है ना, हमारे रामायण में भी लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है कि बिना हाथ पांव के चलता है, मतलब जो निराकार है, जो आपके अंदर व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, वही ईश्वर है। और ये चीज़ जब आप जान लोगे, समझ लोगे, साईं बाबा आपके जीवन को उस तरफ ले चलेंगे जहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा, ये मेरा दावा है। और एक चीज़ और बता दूं, जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं वो दवाएं तो करें, लेकिन साईं बाबा की भक्ति करें। जो जिनके पास औलाद नहीं हो रही हैं, मेरा दावा है, मैं खुद इस अवस्था से गुजरा हूँ और मैं कहता हूँ कि साईं भक्ति करिए, औलाद भी मिलेगी। जिनके पास नौकरी नहीं है, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि नौकरी भी मिलेगी। रोजगार नहीं है तो वो भी मिलेगा। लेकिन एक सच्चे श्रद्धालु की तरह कभी आप विश्वास न करिए, और साईं बाबा के वो 11 वचन जरूर याद रखिए कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तज लय नान। तो साईं बाबा का यह 11 वचन आप याद रखिए और निश्चित आप सफल होंगे। साईं बाबा आपके जीवन को कृतार्थ करेंगे, आपके जो अंधकार है ना जीवन में, उसको उजाले में परिवर्तित करेंगे। और निश्चित जिस तरह शिरडी में बाबा का लौ है, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में बाबा का लौ है, वो लौ आपके पास पहुंचेगी, आपका पथ प्रशस्त होगा, ये मुझे एकदम पूर्ण विश्वास है। तो सभी भाइयों को मैं ओम साई राम बोलता हूँ, सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तगणों को। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओम साई राम।